नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे इष्ट देव की कि ज्योतिष के अनुसार हमारी जो कुंडली है उसके अनुसार हमारा इष्ट देव कौन होना चाहिए, यानी कि हमारा जो इष्ट देव हो वह कौन होना चाहिए और हम किस देवता की ज़्यादा पूजा करें जो जिससे कि हमें जल्दी से रिलीफ मिले और जल्दी से उसे किसी भी मतलब कार्य को करने में आसानी रहे और उसका फल जो है वो जल्दी मिले। तो इष्ट देव के बारे में काफी चर्चाएं हुई है। लोग बोलते हैं कि इष्ट देव कौन होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कुंडली, हम अगर हमारी जो कुंडली के हिसाब से देखा जाए, यानी कि जो ज्योतिष क्या कहता है इसमें राय, तो पहले मैं अपनी एक नॉर्मल जो व्यक्तिगत बात है वो रखता हूँ कि इष्ट देव जो है वो इतना महत्व नहीं देता। मैं उसको इतना महत्व नहीं मानता क्योंकि देवता जो है वो सभी बराबर हैं। कोई देवता छोटा बड़ा नहीं होता, सारे देवता अपनी जगह सही है। और जैसे कि हम हिंदू समाज में रहे हैं तो हिंदू देवी देवता काफी सारे हैं। तो लेकिन हम नॉर्मल जो सांसारिक लोग हैं, हम यानी कि जो नॉर्मल जीवन जीते हैं, जैसे कि हमारा नॉर्मल रूटीन है, सुबह उठना, जो भी नॉर्मल पाठ पूजा है, जैसे हल्की भारी पाठ पूजा जो भी है, हम तांत्रिक और ये जो मतलब तामसिक पूजा नहीं करते, हम सांसारिक पूजा पाठ करते हैं। सांसारिक पूजा पाठ का मतलब है कि हम भगवान श्री राम, विष्णु, नारायण और कृष्ण, मतलब ये ही जो भगवान राम के ही नाम है उन्हीं की पूजा पाठ करते हैं। कोई नारायण कह देता है, कोई कृष्ण कह देता है, कोई राम कह देता है, और शिव शंकर है, और मतलब बालाजी महाराज है, हनुमान जी महाराज है, मतलब ये नाम बदल लेते हैं अपने। कोई शंभू कह देता है, कोई भोलेनाथ कह देता है भाई मैं भोले का भक्त हूँ, कोई शंभूनाथ कहता है, कोई भाई मैं शंभू का भक्त हूँ। तो मतलब हमारी जो मेन जो देवी देवता हैं वो यही हैं, लक्ष्मी जी, काली माता और दुर्गा माता और गायत्री माता, ये नॉर्मल देवी देवता हैं, गणेश जी भगवान। तो हम इन्हीं की पाठ पूजा करते हैं। तो हम सांसारिक लोग हैं और सांसारिक जो लोग हैं उनको सांसारिक जीवन में ही रहना चाहिए और नॉर्मल ही पाठ पूजा करनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर आजकल क्या होता है कि ज्योतिष एक व्यवसाय है और मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं है कि मैं किसी मतलब एक स्पेशल व्यक्ति या किसी स्पेशल लोगों को कहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने ज्योतिष को एक व्यवसाय की तरह बनाया है। तो वो लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि आपको इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा होगा। फायदा हमारे कर्मों से और हमारे जो नॉर्मल रूटीन है उनसे ही होता है। अगर हम बुरा कर्म करेंगे और ये देखिए और रोज इष्ट देव के 5-5 घंटे पूजा करेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो हमें हमेशा यही देखना है कि हम कार्य जो है वो अच्छे करें। तो सभी लोग इष्ट देव के बारे में बात करते हैं, तो मैं आपको कुंडली के अनुसार बता देता हूँ। ये जो पहले मैंने बात की थी वो मेरी सिर्फ व्यक्तिगत टिप्पणी थी जो मैंने बताई थी। तो इष्ट देव के जो निकालने का जो तरीका है वो ये है कि अगर हम मतलब जेमिनी और कृष्णमूर्ति पद्धति से जाएं तो कृष्णमूर्ति पद्धति तो सिर्फ विंशोत्तरी दशा पे आधारित है, तो उसमें इष्ट देव का कोई रोल नहीं है। हाँ, जेमिनी जो ज्योतिष है उसमें कहा गया है कि जो ग्रह आपका आत्मकारक ग्रह होता है और उससे संबंधित देवताओं की पाठ पूजा करनी चाहिए। जैसे सूर्य है तो सूर्य देवता अगर आत्मकारक है, आपके जो आत्मकारक ग्रह जो है उनके देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। यानी कि आत्मकारक, यानी कि यहाँ पे जेमिनी के अनुसार देखा जाए तो शनि देव आ रहे हैं, तो शनि देव का जो देवता है वो भैरव महाराज है, बालाजी महाराज हैं, हनुमान जी। तो उनकी आप पाठ पूजा कर सकते हो जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी फायदा हो। और अगर आपके और हम अगर हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी जिसके पराशरी सिस्टम, उसके अगर बात करें तो जो हमारा पंचम घर होता है, ये जो हमारा पंचम हाउस है, ये उसके उसमें जो राशि आती है उसके जो देवता होते हैं
उसको हमें इष्ट देव बनाना चाहिए और उसकी पाठ पूजा करनी चाहिए। काफी सारे ज्योतिषी जो है वो पंचम भाव को इष्ट देव बताते हैं। मतलब पंचम भाव में जो राशि है, यानी कि पंचम भाव में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 9 नंबर लिखा हुआ है, धनु राशि आई है। तो धनु राशि का जो मालिक है वो गुरु महाराज है, और गुरु महाराज जो है वो भगवान विष्णु को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। विष्णु गुरु महाराज वैसे ब्रह्मा को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ब्रह्मा की कोई पूजा पाठ करता नहीं है, और ब्रह्मा की आपको मतलब विधि विधान से पूजा पाठ कराने वाला भी, और ब्रह्मा के बारे में ज़्यादा आपको नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पूरी इंडिया में ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, तो इसलिए ब्रह्मा की हम कम पूजा पाठ करते हैं। तो हम भगवान विष्णु की पूजा पाठ कर सकते हैं। तो कुंडली में अगर भाव को हम पंचम भाव की राशि को ले, तो अगर गुरु महाराज होते हैं, और अगर हम पंचम घर में जो प्लेनेट आ रहा है, तो ये एक कंट्रोवर्सी टाइप ऑफ थ्योरी है कि पंचम घर की राशि को लें, राशि के जो लॉर्ड है उसको लें, या फिर पंचम घर में जो प्लेनेट आ रहा है उसको ले। तो अगर पंचम घर में पहले मैंने बता दिया है कि पंचम घर में राशि आए तो वो आप ले सकते हैं। वो ये आप पे निर्भर करता है, इसके ऊपर मेरी कोई राय नहीं है पर्सनल, क्योंकि सभी जो लोग हैं या ज्योतिषी हैं या सभी जो मतलब बताने वाले हैं वो अलग अलग बात बताते हैं। मैंने तो अभी पहले भी आपको व्यक्तिगत राय बताई थी अपनी, कि पाठ पूजा किसी भी देवता की कर सकते हैं, लेकिन आप कुंडली के अनुसार चलना चाहें तो आप पंचम घर के जो मालिक है, यानी कि जो यहाँ पे पंचम घर का मालिक गुरु महाराज है इस कुंडली में, तो उनकी आपको पाठ पूजा करनी चाहिए। तो गुरु का जो देवता है, इष्ट देव है, वो है विष्णु भगवान। हर कुंडली में अलग अलग पंचम बन जाते हैं। जैसे ये सिंह लगन की कुंडली, अगर ये हमारे यहाँ पे कन्या लगन की कुंडली होती तो यहाँ पे पंचम में शनि देव आते। तो ये जो है मतलब जन्म कुंडली जो है लगन के हिसाब से बदल जाते हैं। अगर हम पंचम घर के मालिक को ले, मतलब पंचम घर में जो प्लेनेट आया है उसको लेंगे, तो पंचम घर में यहाँ पे आप देखिए सूर्य भी है और बुध भी है। तो सूर्य जो है और बुध है, तो सूर्य यहाँ पे त्रिकोण के भी स्वामी है, क्योंकि यहाँ पे पंचम के भी स्वामी है और लग्नेश भी है। तो सूर्य यहाँ पे काफी स्ट्रोंग हो गए, तो हम सूर्य को भी ले सकते हैं पंचम घर का, मतलब अपने इष्ट देव को, कि हम सूर्य भगवान को माने। तो सूर्य का जो इष्ट देव है वो भगवान विष्णु है, नारायण देवता। तो उनको हम इष्ट देव मान के उनकी पाठ पूजा करें। भगवान सत्यनारायण के पाठ पूजा करें, उनके व्रत रखें और हवन करवाएं, ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। तो हम सूर्य को भी ले सकते हैं। अगर यहाँ पे सूर्य न होता तो यहाँ पे हम बुध को भी ले सकते हैं। अगर सूर्य और बुध में से दोनों को लेना पड़े, तो मान लीजिए यहाँ पे सूर्य जो है लग्नेश है, तो वो ज्यादा स्ट्रोंग हो गए बुध से। अगर लग्नेश नहीं होते तो आप इनकी गणना यहाँ पे षडबल से कर सकते हैं। ये जो षडबल है आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये जो पॉइंट आ रहा है ये बीच में, ये षडबल है। काफी सारी जो मतलब जो एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर है उनमें आपको ये मतलब वो बैलेंस दिखाते हैं उसकी तरह दिखाएगा, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे सूर्य का जो षडबल है बहुत कम षडबल है, और वहीं पे आपको बुध का देखिएगा तो 1 2, यानी कि इनका षडबल बहुत ज्यादा है बुध का। तो आप बुध देवता को भी ले सकते हैं, मतलब जिनका जो स्ट्रोंग होगा, यानी कि त्रिकोण में मतलब पंचम भाव में जो ग्रह स्ट्रोंग होगा उसको हम इष्ट देव ले लेंगे। अब बात आई कि हमने पंचम को ही क्यों लिया, तो हमने पंचम घर को ही क्यों लिया, यानी कि इतना क्या इम्पोर्टेंट है कि हमने ये पंचम घर ही लिया, जबकि नवा घर जो है वो हमारे भाग्य का है, पिता का भी है, और लग्न है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमने ये और धन भाव भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये लाभ भी है। तो हमने ये जो चीजें हैं उनमें से हमने पंचम को ही क्यों लिया, ऐसा आखिर पंचम भाव में क्या है कि हमने पंचम भाव को ही लिया। तो पंचम भाव जो है वो हमारी बुद्धि का है, ज्ञान का है। तो बुद्धि और ज्ञान जो एक ऐसी चीज है वो हमसे जीवन में कोई नहीं छीन सकता, ना ही खरीद सकते हैं, ना ही हम उसको बेच सकते हैं।
वो हमारा खुद की कमाई हुई और हमारी जो खुद की मतलब इकट्ठी की हुई संपत्ति है वो हमारी है, ना हमारे बच्चों की है, ना हमारी मतलब परिवार में किसी और की। हमारा ज्ञान सिर्फ हमारा है, वो हम ही कर सकते हैं। तो इसीलिए पंचम भाव जो है वो इम्पोर्टेंट है। दूसरी अगर देखा जाए तो वो हमारे प्यार का, लव रोमांस का भाव भी है, और हमारा जो संतान है उसका भाव भी है। तो संतान हमारे जीवन में हमें सबसे ज्यादा प्रिय होती है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में संतान सबसे ज्यादा प्रिय होती है, और हम और उसका जो लव रोमांस है वो भी उसको ज्यादा, उसके जीवन में ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। ये हमारा इंटेलिजेंसी का भाव भी है, और ये हमारे अगर शरीर के रूप में देखा जाए तो हमारे पेट का भाव है कि हमारा अगर पेट सही होगा यानी जो, तो हमारे जीवन में बहुत सी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पेट एक ऐसी चीज है हमारे अगर शरीर में देखा जाए तो उसका सही होना बहुत जरूरी है। तो ये जो भाव है वो हमारे सभी चीजों के लिए उपयोगी है, हमारी बुद्धि का, ज्ञान का, लव रोमांस का, संतान का, हमारे शरीर में पेट का और स्वास्थ्य का। तो ये सब चीजें मिला के ये भाव बहुत मजबूत हुआ। तो इसीलिए इसमें जो ग्रह बैठा है उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा हो गई बाकी लोगों से, बाकी ग्रहों से और बाकी भावों से। और ये जो भाव है उसकी इम्पोर्टेंस ज्यादा होने के कारण हम इसको ही ज्यादा मानेंगे। तो ये हमारे जो लिए अगर इष्ट देव की बात आए तो हम इस घर में जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ग्रह है हम उसको लेंगे। तो अगर हमारे इस घर में यानी कि पांचवें घर में अगर कोई ग्रह नीच का हो जाता है या कोई मार्किस ग्रह है, फिर हम इस ग्रह के जो लॉर्ड है यानी कि जैसे कि 9 नंबर धनु राशि है तो उसके लॉर्ड को भी हम इष्ट देव बना सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई अच्छा ग्रह है और वो मार्किस नहीं है तो हम उसको इष्ट देव बनाएंगे। ये आपकी मतलब सोच पे डिपेंड करता है, क्योंकि इसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। तो इष्ट देव के जो हमारे पास नॉलेज था, जो हमको मतलब पता था, वो मैंने आपको बताया। और हमें हमेशा भगवान शिव, भगवान बालाजी महाराज है, और गणेश जी है, लक्ष्मी माता है, और दुर्गा माता है, और विष्णु भगवान है, रामचंद्र जी महाराज है। इनकी पाठ पूजा करनी चाहिए। ये सांसारिक देवी देवता है, इनसे ही हमारा घर परिवार चलता है। और हमें ज्यादा कठोर मंत्र और जो ये तामसिक प्रवृत्ति के देवता है, जैसे कि आप भैरव महाराज है, शनि महाराज है, और आपके जो ये माता जी है वो बगलामुखी माता जी है, तो ऐसे देवी देवताओं के पाठ पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये इनकी जो पाठ पूजा है उनका पूरा विधि विधान से जो तरीका है वो है, इनको हम ऐसे नॉर्मल वे में नहीं कर सकते। हम क्योंकि हम जो सांसारिक लोग हैं उनको सुबह उठ के काम, जॉब, ऑफिस में जाना पड़ता है। नॉर्मल रूटीन में कभी लेट भी उठ सकते हैं, कभी जल्दी भी उठना पड़ता है, और मतलब कभी कभी पूजा पाठ करे बगैर भी जाना पड़ता है। तो हमारे लिए नॉर्मल सांसारिक पूजा पाठ ही उत्तम रहती है, तो हमें वही रास्ता चुनना चाहिए। तो हमारे जो देवता है वो यही हैं और हमें उनकी ही पाठ पूजा करनी चाहिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और मैं ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो जो और बनाता रहूंगा। तो धन्यवाद दोस्तों।